जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले शिफ्ट में आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया, मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो किसने खेला? विराट कोहली ने खेला। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए तंतु किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम में निकल कितना प्रतिशत होता है? 75 से 78%, क्रोमियम 20 से 23% और मैंगनीज 1 से 5% होता है। और इसके अंदर आयरन भी होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, ओजोन परत से क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? अगला प्रश्न से पूछा गया, ओजोन परत से क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आइए जानते हैं कि ओजोन परत क्या है। ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। यह समताप मंडल में स्थित होता है और इसके मापने की इकाई डॉप्सन होती है। अगला प्रश्न से पूछा गया, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न से पूछा गया, आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? समूह व आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, इनमें से कौन सा पंचायत का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ग्राम निगम। और क्या कहते हैं, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न से पूछा गया, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 100वां एक दिवसीय मैच खेला था? तो किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था। यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम का पुनर्संरचना की जा चुकी है। अगला प्रश्न से पूछा गया, इनमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आइए जानते हैं यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। लेफ्ट से कौन सी नदी मिलती है यमुना नदी में? कौन कौन सी? हिंडन नदी, हनुमान गंगा और क्या कहते हैं, ससुर खादरी। ये जो है नदियाँ लेफ्ट से गंगा में मिलती हैं। और राइट से कौन सी मिलती है? टोंस नदी मिलती है, गिरी नदी मिलती है, भागीन नदी मिलती है और चंबल नदी मिलती है। और बेतवा, सिंध और केन नदियाँ हैं जो कि वो राइट से यमुना नदी में मिलती हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? चिल्का। वो कहता है उड़ीसा राज्य में। और कौन सी झील है? चिल्का झील है। अगला प्रश्न से पूछा गया, निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच किसके द्वारा भू विभाज्य होता है? तो किसके द्वारा होता है? उत्तरी भारत के मैदानी भाग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, जाइलम व फोलेम से संबंधित कथन था। तो फोलेम का कार्य क्या होता है? यह पादप उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। और जाइलम का कार्य क्या होता है? यह पादप के उत्तक जल एवं उसमें घुले खनिज एवं लवणों को जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, मानव पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो कौन करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन अमाशय में प्रोटीओजेज एवं पेप्टोन्स को निर्मित करके प्रोटीन का पाचन आरंभ करता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, गर्भ निरोधक गोली का क्या काम होता है? यह हार्मोन्स के लेवल को बनाए रखता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, मानव उत्सर्जन तंत्र में किडनी क्या करता है? किडनी का प्रमुख कार्य रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानकर रक्त को शुद्ध करना होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना होता है। शरीर में पानी का संतुलन अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना होता है। और क्या कहते हैं, किडनी का क्या कहते हैं, यूनिट क्या होता है? फंक्शन यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा? तो कहाँ पर रखने पर? जब वस्तु को सी से परे रखा जाएगा, मतलब सी से पीछे रखा जाएगा, तो उसमें इमेज वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी और वस्तु से छोटा बनेगा। और किसमें? और एफ और व सी के बीच में बनेगा। अगला प्रश्न से पूछा गया, मई 2022 में इसरो ने किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किया है? तो किस राज्य में किया था? कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में किया था।
दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।